और ये हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम आगे का जो प्रश्न है उसको बनाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं, जो पार्ट 1 है उसमें, अब यहाँ पर पार्ट 2 में टाइप 6 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा डेली का 5 प्रश्न चलता है, तो आप चाहो तो पीछे का वीडियो देख सकते हो। खैर देखिए, हमारा जो पार्ट 6 है इसमें जो प्रश्न दिया है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, यदि प्रत्येक में 7 से गुणा कर दी जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो पिछला जो हमारा पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो संख्या होती है उसमें जोड़ें, तो जितना जोड़ेंगे तो उतना औसत हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा 7 से गुणा करने का बोल रहा है, तो प्रत्येक संख्या में बोल रहा है, तो 7 से हम प्रत्येक संख्या में गुणा कर देंगे और जितना आएगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। 49 है तो 49 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर भागा दे दे तो भागा करने पर जितना आंसर आएगा उतना होगा, अगर घटाव दे दे तो घटाने पर जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट हमने पिछला जो पार्ट था उसमें बता दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा जो टाइप 7 है उसको देखते हैं। सब ट्रिक से बनेगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी जल्दी बनेगा। तो ये सब को याद कर लेना है। अगर बनाते हैं इसको अगर मेथड से तो वो काफ़ी लंबा जाएगा, जिससे कि आपका दे दिया 7 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब कि टोटल संख्या कितना हमारा हो जाएगा 49। टोटल संख्या का योग 49 हो जाएगा। 49 में आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे हर संख्या से किए तो 49 में 7 से करके तब भागा देना पड़ेगा, जो कि आपका बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, ओके, चलो देखो टाइप 2। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टाइप 7 है उसमें प्रश्न दिया है कि 3 संख्याओं का औसत हमारा 15 है, तो यदि उनमें से 2 संख्या 7 और 28 है तो तीसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारा मान लेते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी 3 संख्या है, उनका औसत 15 है। हमारा औसत बराबर क्या होता है, बटा में 3 आ जाएगा, तब ना ये इतना प्राप्त हुआ है। ए प्लस बी जो प्रेक्षण होते हैं उनकी जो संख्या होती है उनको जोड़कर उतना जो होते हैं उतना हम करते हैं। तो अगर ऐसे करना है तो हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 कर सकते हैं डायरेक्ट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बता देना, बाद में ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दिया है हमारा कि 2 संख्या, मान लेते हैं ए और बी 2 संख्या और इनका योग है, उनका योग हमारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक संख्या हमारा 7 है, एक संख्या हमारा 28 है, और सी हमको ज्ञात करना। ठीक है, तीसरी संख्या, तो इनका 35 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर 45 में से घटेगा तो सी बराबर हमारा 10 आ जाएगा। 45 माइनस 35 बराबर 10। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बनाना, ध्यान देना इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, देखते हैं आगे हमारा जो टाइप 8 है उसको। तो यहाँ पर देखो बाबू, जो हमारा टाइप 8 है वो प्रश्न दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है और अन्य दोनों संख्याओं का जो अंतर है हमारा 25 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये मैथ का क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम संख्या ले लें तो हमारा औसत 135 हो जाएगा। अगर संख्या का योग पूछे तो 3 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर पिछला बार हमने बता दिया है, तो इसलिए ध्यान देना। तो अगर यहाँ पर हमारा बड़ी संख्या अगर सी को मान लेते हैं 180, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस 180। ठीक है, बचते हैं 15 और 13 39 से 40, 405 हमारा आ गया। अगर ए प्लस बी करें तो ए प्लस बी हम करें तो 180 यहाँ से घटा लो। ठीक है, तो 5 एंड यहाँ पर कितना बचेगा 10, मतलब कि 2 और 2 225। ठीक है, अब दिया है कि और 2 संख्या जो बचते हैं उनका अंतर भी दिया है, ए माइनस बी हमारा दिया है कितना 25, तो हम इसको कटा लेते हैं, 2 बराबर 200। ठीक है, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 125। यहाँ से निकाल सकते हो आप बी का वैल्यू, तो 125 आ गया। तो हमारा छोटी संख्या, एक तो हमारा 180 है, एक हमारा 125, तो छोटी बचा ए मतलब 100। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, चलो देखो हमारा जो आगे का है टाइप 9। तो देखो बाबू, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम के लिए भी, काफ़ी आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। दिया है प्रश्न में कि 4 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से प्रथम संख्या जो है अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
कि 4 संख्या है, तो अगर मान ले ऐसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह आपको लिखना है, नहीं है बार बार, आप एक बार रिवीजन करना है, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बताने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, इनका औसत ये 60 है, 4 संख्या है, तो 4 से गुणा करोगे तो हमारा जोग निकल जाएगा सभी का, a प्लस बी प्लस सी और डी का। तो हमारा दिया है कि बी सी डी का जो क्या बोलते हैं उसका बी सी डी जो है उसका जो योग है, ये मतलब प्रथम संख्या जो प्राप्त होता है इनका बी सी डी का 1/4 है। ठीक है, तो मतलब कि 4 गुना है प्रथम संख्या से, कहने का मतलब ये है सब मिलाकर। तो हम अगर बी सी डी को मान ले x, तो हमारा प्रथम संख्या 1/4 हो जाएगा क्या, a, तो a बराबर हमारा 1/4 हो गया। और बी सी डी हमारा कितना हो गया, बी सी डी हमारा x हो गया। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ दें अगर, तो हमारा फिर से इतना आ जाएगा, तो 1/4 प्लस x बराबर 240 कर सकते हैं हम। अब देखो x प्लस 4x बटा में 4, 240 हमारा हो गया। तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, x प्लस 4x। ठीक है, तो 5x हो गया, तो इसको घटा दो 2, मतलब कि 48। तो हमारा 2x कितना बचा, ax ऊपर में, और 48 गुणे 4। ठीक है, अब कितना होता है 2, 16 एंड 10, 192 हमारा आ गया ax। अब निकालना क्या है हमारा, ये हमारा a निकालना है, a बराबर 192 बटा में 4 कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर। तो हो जाएगा 4 एंड कितना होगा यहाँ पर 16 3 8 32, मतलब कि हमारा 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं हमारा टाइप 10। तो यहाँ पर देखो बाबू, जो हमारा दिया है प्रश्न की 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत हमारा 56 है तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से मान सकते हैं। तो पहली संख्या क्या दिया हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, अगर इसको x माने तो ये 2x हो जाएगा। और पहली संख्या फिर से दे रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है, ये आधी है तो मतलब कि ये तीसरी संख्या इसकी दुगनी होगी मतलब कि इसका दुगना मतलब 4x, इतना आ गया। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, सीखना क्या, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा इससे लिखने। बहुत सारे इस पर प्रश्न बनते हैं, हमारे नंबर सिस्टम में भी ये आया हुआ था, तो वहाँ पर भी बताए हुए थे। ठीक है, तो देखो, और ये चीज़ इसमें भी काम आया था, क्या बोलते हैं, हमारा टाइम एंड वर्क में भी आया था। ठीक है, तो सब एक दूसरे से लिंक होता है, तो ध्यान देना इस बात को। और इसका क्या बोलते हैं, जो हमारा औसत है 56 दिया हुआ है, तो 2x प्लस x प्लस और ये कितना है 4x बराबर कितना है, सभी का जोड़ हम कर रहे हैं डायरेक्ट, औसत 56 है तो सभी का जोड़ कितना हो जाएगा 3, मतलब इतना आ जाएगा। तो इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 7x मतलब कि ये 8, x बराबर 24 हमारा आ गया। अब 24 आ गया तो इस सबको तो निकाल लोगे, x 24 है तो फर्स्ट जो है 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 48, और सेकंड हमारा ये 24 तो आ ही गया, और ये हमारा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हो कि मतलब 48 24 96 आपका आंसर होगा, यही पूछ रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना होता है, एवरेज का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। और ये हमारा 5 प्रश्न आज का कंप्लीट होता है, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में और कुछ अच्छा प्रश्न लेकर, और तब तक लिए आप रिवीजन कर सकते हो। अब दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है, कुछ आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।